हेलो। हेलो शास्त्री जी, राधे राधे। राधे राधे भैया। मैं संजीव शास्त्री गोकुलपुर करैल मैनपुरी से बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जय श्री राधे। जय श्री राधे। शास्त्री जी, आपने शायद हमारा चैनल का नाम सुना हो, संजीव शास्त्री गोकुलपुर। जी, देखते रहते हैं। हम शास्त्री जी, हमने कुछ अपने चैनल पर चीजें डाली थी और सत्य दिखाया था, जी, और आज दिन तक सत्य को आगे लेकर के हमने छोटे से परिवार को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। बहुत बहुत तो धन्यवाद। हमारे जो इंटरनली जो हमारे सदस्य हैं चैनल के, वो उनका कहना ये था कि आप भी यूट्यूब चैनल पर आए थे और उसके बाद में आपकी वीडियो देखी जी और वीडियो में आपकी गायकी देखी, और जो भी देखा हमने उसको लेकर के हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। ये सारी चीजें मैं समाज तक पहुंचाना चाहेंगे, पहले सचेत किए दे रहा हूं। और शास्त्री जी, ये जनता को मैं बताना चाहता हूं कि संजीव शास्त्री गोकुलपुर परिवार किसी एक का नहीं है, सबका है। हम न किसी को छोटा समझते, मेरी नजर में सभी कलाकार एक समान हैं। आज हम इंटरव्यू लेने जा रहे हैं श्रीमान पुष्पेंद्र पारस जी का, जो यूट्यूब की जंग में काफी बढ़ चढ़ के आगे आए थे। वो जी। पुरानी चीजें हुई, लेकिन अब उनके वर्तमान में हम विचार लेने जा रहे हैं। तो शास्त्री जी, पहला सवाल हमारा ये है कि आप अपना परिचय दें और अपने गुरुदेव का नाम बताएं। देखिए, नाम पुष्पेंद्र पारस, जी गांव लालपुर है, जी निधौली कला के पास में, डिस्ट्रिक्ट एटा पड़ता है। जी जी उसके अतिरिक्त प्रथम जो गुरु थे मेरे जी संगीत के, वो राजवीर सिंह रिंद कब्बाल थे, जो लता मंगेशकर जी के शिष्य थे। जी आज दुनिया में हमारी जो गुरु बाबा थी लता मंगेशकर जी, वो नहीं रही हैं। जी गुरदादी जी वो नहीं रही हैं। और द्वितीय गुरु जो हमारे हैं पप्पू शास्त्री जी, महाभारत सम्राट जी कथा लाइन में। जी तीसरे गुरु हमारे रसिया और जवाबी के जो हैं, वो हमारे गुरु जी हैं रामवीर सिंह रसिया वाले। जी जी प्लस रायटरी के जो रायटरी जिन्होंने सिखाई थी, वो विजेंद्र सिंह हैं बरई से, जी जी हाथरस से वो भी। जी। तो ये शास्त्री जी, अपना थाना आपका? थाना हमारा निधौली कला पड़ता है। जी जी जी, चलो अच्छी बात है। शास्त्री जी, तो आप कथा भी कहते हैं या जवाबी लड़ते हैं? नहीं, जवाबी भी लड़ते हैं, कथा भी कहते हैं, प्लस उसके अलावा रसिया के कार्यक्रम हैं, या जो कव्वालियां वगैरह जो होती हैं उर्सों के कार्यक्रम, वो भी करते हैं। अच्छा, बहुत सुंदर। चलो, ये हमें थोड़ा वो था, नहीं पता नहीं शास्त्री जी कथा। तो ये कार्यक्रम कब से शुरू किए आपने? मैं गाना बजाना भैया सन 1999 से कर रहा हूँ। सन 1999 से? जी जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उस समय से? तो आप काफी पुराने हैं। हाँ, 38 उम्र हो चुकी है मेरी। अच्छा अच्छा जी शास्त्री जी, चलो अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपने सुना भी हमारे चैनल के माध्यम से उपाधियों की चर्चा जाना रही थी ना, जी, उपाधियों की। बिल्कुल। तो जो लोग अपने मन से उपाधि लगा लेते हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अपनी पेन उठाई और अपना सब कुछ लेकर के लिख लिया। और आजकल तो देखा है कि जिन्हें 2-2 3-3 वर्ष नहीं हुई है गायकी लाइन में, वो सीधे स्टार से सीधे सम्राट बने हैं। अब ये पता नहीं लगता है कि वास्तव में कौन सम्राट है, कौन क्या है। देखो, ये मैं बताऊं शास्त्री जी, इसमें मामला क्या है। जी जैसे जो लोग उपाधि लगाते हैं, जी तो अब उनकी कहानी वो जाने, लेकिन मैंने तो आज तक जब से गा रहा हूँ, आज करीबन 24 साल मुझे गाते हो गया, जी मैंने आज तक कभी अपने नाम के आगे शास्त्री तक नहीं लगाया, केवल पुष्पेंद्र पारस के अलावा। शास्त्री जी, तो पारस पारस कैसे लगाया आपने, क्या सोच करके? पारस टाइटल जो था, एक बार हमारे डिस्ट्रिक्ट एटा में कार्यक्रम हुआ था, जी सम्मेलन हुआ था बहुत बड़ा, जी जिसमें बहुत बहुत बड़े कलाकार आए हुए थे, दिग्गज अच्छे कलाकार थे। जी और एटा डिस्ट्रिक्ट के भी थे, हाथरस के भी थे, बहुत बहुत दूर के थे। जी वहां पे जैसे कि जो लक्ष्मीबाई कॉलेज है, जीटी रोड पे पड़ती है। जी तो वहां पर उस कॉलेज में जब कार्यक्रम हुआ था, तो वहां पर एक ही चीज दी गई थी गायबे के लिए, सब लोगों के लिए। जी तो गाने गाने का तरीका सब लोगों का अलग अलग होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां जब हमने गाया, तो वहां पे हमको टाइटल पारस वहीं से मिला था। बोले, आपने तो लोहे को भी पत्थर कर दिया, आपको टाइटल पारस मिलता है। जी जी
वहां पे बहुत बहुत कलाकार थे, बहुत अच्छे अच्छे और बढ़िया कलाकार, जो आज जवाबी दुनिया में माने हुए कलाकार हैं वो भी थे। जी हाँ, तो वहां से मिला था। और दूसरा ये है कि ये पारस शब्द जो है वो उर्दू शब्दकोश से है। जी उर्दू शब्दकोश से शब्द है। पारस का अर्थ है अगर एक बार लोहे से भी स्पर्श हो जाए तो उसको भी सोना कर दे। जिसको चीज को गाए, गाने का तरीका अलग ही है कि जिसको गाए वो, अगर उसको एक तरीके से गाए तो ऐसा लगे कि हाँ वाकई में कोई गाने वाला गा रहा है। शास्त्री जी, ये तो मैंने देखा है कि आप गाते तो अच्छा हैं, आवाज आपकी आवाज में भी मिठास है। जी चलो, तो ये पारस चीज आप अपने मन से नहीं आपने लगाई है। जी नहीं। तो इंटरव्यू लेने का मेरा यही उद्देश्य था। आप सोच रहे होंगे क्या कि आप जो पारस लगाए हुए हो ये क्यों लगाए हो, अच्छा। इसीलिए मैंने आपके पास फोन किया। हो सकता है आपने अपने मन से लगाया, इसलिए मेरा ये तीसरा सवाल था आपके बीच में। जी लेकिन आप ये बताएं पुष्पेंद्र पारस जी जी। कि जो लोग अपने मन से लगा लेते हैं, क्या ये शोभा देता है? सच बिल्कुल बताना, बिल्कुल नहीं, बताओ ये गलत है। अब अपने मन से लगाना और अपने ही मुंह से अपनी बड़ाई करना ये गलत है। क्या पारस जी आप ये बताएं, अभी आपको कोई ऐसा दिखाई दे रहा है जो सच्चाई की बात बोल सके? अब सच्चाई की बात क्या, देखो किसी भी कोई भी कलाकार हो आज के समय में, आज कलाकारों में जोंट खाता जैसे पहले चलते थे ना, और आज भी चलते हैं, हम्म। वो जोंट खाते रहे नहीं। जी एक दूसरे के प्रति द्वेष भाव रह गया है कलाकारों का आपसी में। जी। तो और वो ये द्वेष भाव रहना नहीं चाहिए। वैसे हम कलाकार हैं, हमारा परिवार है संगीत, तो उसमें हम लोगों को एक द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए, एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। जैसे कि हमारे बड़े भाई थे सम्मानीय स्वर्गीय ब्रजेश शास्त्री जी, जी उन्होंने कलाकारों से हमेशा प्रेम किया था, जी चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। एक बार उनकी भागवत हुई थी मेरे गांव के पास में, गांव पड़ता है अमरायपुर नहर के पास में। जी तो मैं भी गया था, मेरे गुरुजी उस समय जिन्ना थे, आज मेरे गुरुजी भी नहीं रहे इस दुनिया में। जी तो जब हम कार्यक्रम करने गए थे तो वहां पर रुकते थे वो। जी तो वहां पर जब मैंने कार्यक्रम किया था तो सम्मानी ब्रजेश शास्त्री जी ने मेरा इतना स्वागत किया था वहां पे। जी पैसे देने के लिए आए थे, और भाई हमसे बड़े कलाकार हैं और पुराने कलाकार हैं, गा रहे हैं बजा रहे हैं, उनकी एक अलग ही पहचान थी दुनिया में। जी तो उन्होंने जब हमारा सम्मान किया है तो हमारे तो बहुत अहोभाग्य हो गए, बहुत ही। जी और ऐसा नसीब शायद हर किसी को प्राप्त नहीं हुआ होगा। बिल्कुल। तो पारस जी, ये तो बात है, आपने खुले तौर से कह दिया है वो शोभा नहीं देता अपने मन से लगाने से। स्वर जी सम्राट जी जब तक रहे तब तक उनके नाम के आगे भी नहीं लग पाया, ये सोचने की बात है। बिल्कुल। इतने अच्छे कलाकार होने के बाद भी वो जब तक जीवित रहे तब तक कोई उपाधि उनने खुद नहीं एक कैस्ट पे लिखी, केवल इतना जी लिखते थे स्वर ब्रजेश कुमार शास्त्री जी, बस। बिल्कुल कोई बिल्कुल। टाइटल नहीं लगा, जबकि आज जनता समझ रही है कि वो कितने आगे थे। लेकिन आज आप देखेंगे जब तक शुरुआत नहीं हो पाती उसी समय से लोग अपनी उपाधियां लगा लेते हैं। तो उपा पारस जी क्या कह रहे हैं, बोलिए। उपाधि क्या भाई, अब तो मामला ऐसा हो गया है कि कुछ धंधा सा हो गया है, जी। और धंधे के चक्कर में लोग आज उपाधि लगा रहे हैं। और हम फोन भी करें किसी के पास, भाई सीधे बात नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि हम इस लायक है नहीं, और बात करेंगे तो ये दिक्कत हो जाएगी। अब ये नहीं पता लगता है कि हमारे कौन सम्माननीय है। तो पारस जी, एक सवाल और है आपसे मेरा। जी अभी जो आप सोच रहे हो को कथावाचकों में, गुरु भाइयों में वो प्रेम नहीं रहा, और उसी तरीका से गुरु और शिष्य का नाता कैसा होना चाहिए, इसके बारे में अपने विचार रखें, अपने अनुभव रखें। देखिए, गुरु और शिष्य का नाता जी एक बाप बेटे की तरह होता है, लेकिन वैसे शास्त्रों के आधारित, जी शास्त्रों के आधारित तो ये है कि गुरु एक बाप से भी बहुत ऊंची पदवी है, बाप से बहुत बढ़ के होते हैं। जी जी अब जब बताओ, बाप एक बार को हमें गाली दे जाए या कोई सिस्टम हो जाए, जी वो एक अलग विषय होता है। जी लेकिन गुरु का सम्मान तो कुछ अलग ही होता है, ये हमारे शास्त्र बताते हैं। यहाँ पर एक गीता में एक उपदेश दिया गया था, जैसे जातिवाचक शब्दों के लिए जी ये गुरु भी एक जातिवाचक शब्द आता है। जी तो उसमें गीता में दिया गया था, षष्ठ कर्मणा सो ब्राह्मणा वेदंती पठन पाठंती सो पंडिता।
हम्म। 6 कर्म करने वाला ब्राह्मण होता है, वेदों का पठन पाठन करने वाला पंडित होता है। ऐसे जी ही जो हमारे गुरु हैं, जी जिन्होंने हमें विद्या दी, जिन्होंने हमें कोई इतना कुछ सिखाया, इतना सब कुछ बताया, जी अगर उनको ही हम कुछ अलग प्रकार या अलग नजर से देखेंगे तो ये हमको शोभा नहीं देता। जी। तो ये तो शिष्य की बात रही है। गुरुजी भी के कोई कुछ कर्तव्य होते हैं शिष्य के प्रति? हाँ बिल्कुल होते हैं। हम्म। गुरु के कर्तव्य ये होते हैं, अगर शिष्य हमारा सही रास्ते पर चल रहा है, जी और ऐसी बात नहीं, कमी हर व्यक्ति से होती है जी और हर व्यक्ति से कमी होती है, तो गुरु को भी देख के चलना चाहिए कि हमारा शिष्य कैसा है, क्या है, किस स्थिति से गुजर रहा है। कभी गुरु ने कभी ये नहीं देखा हो कि हमारा शिष्य कैसा है। जी अब गुरु अपने आनंद में अलग है और शिष्य अपने आनंद में अलग है। अब शिष्य बेचारा अपना अलग प्रकार से चल रहा है और शिष्य के ऊपर थोड़ी तंगी है या थोड़ी मुसीबत है या परेशानी है, तो जी गुरु को भी उसी प्रकार से बर्ताव करना चाहिए कि शिष्य अगर मेरा आज थोड़ा भंवर में फंसा हुआ है तो हमको उससे पार निकालना चाहिए। लेकिन आज के समय के तो गुरु का भी सिस्टम अलग रह गया भैया, बुरा मत मानना। जी जी। लोभी गुरु लालची चेला, होय नरक में रेलम पेला, हम्म। ये सिस्टम रह गया है। अब ये है कि अब जैसा चल रहा है मामला ठीक है, बढ़िया है। पारस जी, पहले कुछ और था, अब वो चीजें खैर नहीं मिलेंगी। अब तो कदम कदम पर चेंजिंग आती जा रही है, परिवर्तन हो रहा है। पहले के मामले में क्या था कि जिस समय ध्रुव जी तपस्या करने के लिए गए थे, जी तो उनके कोई गुरु नहीं थे। जी तो जंगल में जाकर के जब वो देव ऋषि नारद जी थे, सभी देवताओं को ऋषि थे, जी माननीय सम्मानी थे, तो स्वयं देव ऋषि नारद जी ने कहा था कि लला गुरु कोई है कि कोई ना है, ता कर बे जा रहे हो तपस्या करबे, कि बिना गुरु को तपस्या पूर्ण नहीं होगी। जी तो बताइए, ये सौभाग्य ध्रुव जी को प्राप्त हुआ था, तब कहा था उन्होंने नारद जी ने कि बेटा तू कोई गुरु ना, तू गुरु मोई बना ले। जी कि बना तो लूंगा लेकिन मेरे पास उतना समय नहीं है कि तुम्हारी सालों साल लंगोटी धोबूं, हम्म। ये समय नहीं है। बोले बेटा हम एक क्षण मात्र के भी शिष्य बनाते हैं और सालों साल लंगोटी वाले चेला बना होता है। जी तो उसी समय गुरु मंत्र दिया और गुरु मंत्र देने के बाद में तुरंत जाकर के ध्रुव जी तपस्या करने लगे और 6 महीने के अंदर में ही भगवान की प्राप्ति हुई। वैसे पारस जी, एक चीज देखा है जी कि देवऋषि नारद जी जिसे मिल गए उसे भगवान जरूर मिले हैं। बिल्कुल मिले हैं। तो इसीलिए मेरा कहना है कि गुरु जब करो तो पूरी बिल्कुल देख लो कि वास्तव में उस समय भी कई एक संत थे, लेकिन देवऋषि नारद जैसे मिले परमात्मा मिले। आज भी अगर कोई देवऋषि नारद जैसा गुरु मिल जाए तो परमात्मा के दर्शन दुर्लभ नहीं है, लेकिन वो कहते नहीं है। शास्त्रों को आधारित तो ये है कि जिसको देवऋषि नारद के दर्शन हुए हैं तो उसको परमात्मा के मालिक के दर्शन जरूर हुए हैं। ये तो 100 में 100% सही है और ये हमारे शास्त्र भी कहते हैं इस बात को। हाँ बिल्कुल पारस जी, यही मेरे दिमाग में आया। तो जो कोई भी शिष्य हो या गुरु, और बड़े हिसाब से देख करके ये बताया है कि हम आज कोई कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो कोचिंग चेक करते हैं किसमें अच्छी पढ़ाई हो रही है जी। तो इसी तरीका से गुरु सोच समझ के करना चाहिए। तो ये तो बात रही है। और बड़े लोगों का आचरण कैसा होना चाहिए पारस जी? जैसे हम लोग टीवी देखते हैं, जो हमारे धर्म गुरु हैं बड़े बड़े, उनके द्वारा हमारी जो नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी, वो उन्हें देख देख करके आगे बढ़ती है। तो उन लोगों का आचरण कैसा होना चाहिए? देखिए, बड़े लोगों का जो आचरण होना चाहिए, अपने से छोटे होते हैं जी। अब बड़े सपोज कीजिए, बड़े कोई भी हो सकते हैं, जैसे हमारे घर में हमारे माँ बाप भी बड़े ही हैं जी जी, या हमने जिनको गुरु बनाया वो भी बड़े ही हैं जी। तो उनका आचरण एकदम ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले को कभी कोई भी तकलीफ ना हो जी या सामने वाले को कोई बहम ना है पावे कि इस व्यक्ति ने हमारे साथ ऐसा दगा कर दिया। जी। और दगा कभी किसी का सगा नहीं होता है। और जितने बड़े लोग होते हैं जी, वैसे ज्यादातर दुनिया चक्कर में घूम रही है, हर आदमी चक्कर में है जी।
कोई माया के चक्कर में, कोई काऊ के चक्कर में, कोई काऊ के चक्कर में, आप जानते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो है सब दुनिया चक्कर में ही, लेकिन चक्कर से आज तक कोई बाहर निकल नहीं पाया है। बिल्कुल पारस जी, सर सम्राट जी भी गाते थे ये चीज वो गाते थे कि हर काऊ को चक्कर में पड़े हुए कोई न कोई। मैंने आज हमारे से भैया करीबन 15 साल पहले एक गाना लिखा था उसमें। जी अ, जैसे कि उसमें मैंने गाने में दिया था, जब अभी गाते थे हम और आप भी गाते हैं, उसमें गाना में लिखा था वो एक चक्कर की बात जोड़ी थी हमने से, एक भगवान विष्णु के उंगली में भी चक्कर था, जी दुनिया भी चक्कर में थी, लक्ष्मी भी चक्कर में थी, उसमें मतलब बहुत ऐसे रहस्य की बात जोड़ी थी। जी जी। काफी समय पहले जोड़ा था, वो चक्कर का ही मामला था। अच्छा अच्छा। हाँ, चक्कर का ही मामला था। तो बड़े लोगों का आचरण जो होना चाहिए सभ्यता के तौर में, हमें बड़े लोगों को हमको सीख देनी चाहिए। जी जी हमारे जो भी माननीय सम्मानीय हैं, बुजुर्ग हैं, गुरु हैं, आदरणीय हैं, जो भी हैं, जी तो उनको आप हमारे बुजुर्ग हैं या हमारे जो भी हैं, तो हमको उनसे सीख मिलती है। उनका मतलब जो है उनके द्वारा आज हमारी पहचान है। बड़े लोगों के द्वारा ही पहचान होती है, क्योंकि बाप जब तक नहीं होगा तब तक बेटा नहीं हो सकता है। जी जी और बेटे की पहचान बाप की पहचान बेटे के द्वारा होती है, ऐसे गुरु की पहचान होती है शिष्य के द्वारा। जी जी। भक्त नहीं होते तो भगवान की पहचान नहीं होती। बिल्कुल, कहने का सीधा मतलब ये है कि गुरु का सम्मान उतना ही होगा जितने उसके शिष्य अच्छे होंगे, और बिल्कुल शिष्य का सम्मान है जितने उनके गुरु बढ़िया होंगे। तो मतलब एक दूसरे के पूरक हैं। बिल्कुल है। दुनिया शास्त्री ही जी, पूरे एक दूसरे के माध्यम से जुड़ी हुई है। पारस जी एक और सवाल है। जी जो लोग व्यास गद्दी पर बैठ करके अश्लील गाना गाते हैं, जी। उस पर क्या बोलेंगे आप? देखिए, मंच की गरिमा है ना, जी मंच की गरिमा है। व्यास गद्दी जो लोग धंधा बना चुके हैं, जी और जो लोग अश्लील गाने गा रहे हैं, वो अश्लील गाने आप जानते हो क्यों गाए जाते हैं? केवल धंधे के लिए, जी जी 4 पैसे पैदा हो, जी जी। उसके लिए तो गाए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए, मुझे भी आज भागवत करते हुए करीबन 14-15 साल हो गई। अच्छा। हाँ, 14-15 साल मुझे करती हो गई। आप यूट्यूब पे कोई सा भी गाना सर्च करके ऐसा देखें जी। भागवत मंच के द्वारा जो अश्लीलता का हो। अच्छा अच्छा। जी, मैंने आज तक कोई ऐसा गाया ही नहीं। चटकोला की फरमाइश आती है, जी कहने का मतलब नहीं है, लेकिन मैं शुरुआती तौर में जिस समय यूट्यूब नहीं चल रहा था, जी उससे पहले मेरा शुरुआती तौर रहा ही है, गजल कव्वालियों का ही रहा था। जी जी मैंने उस समय भी कोई अश्लील शब्द ऐसा नहीं बोला है। अपनी बात बता रहा हूँ, ना कि दूसरों लोगों की कहूँ मैं, जी जी। जिससे लोगों को परेशानी हो। अभी लेकिन अब जो लोग अश्लीलता के गाने गाते हैं, जी उनका गलत है भाई। इसका हिसाब किताब अगर तुम सपोज करो, आप हो यहाँ पे, जी एक मोटी बात कर रहा हूँ एक्टिवेट करने के लिए, जी मेरा तुम्हारा झगड़ा हो जाए, जी तो यहाँ पे बचाने वाले और लोग आ जाएंगे, जी। हमारा तुम्हारा एकता करवा देंगे। हम्म। जिस समय यहाँ का लेखा जोखा यहाँ पे बुरा भला जितना कर रहे हो, जिस समय यमराज के यहाँ पे जाओगे, वहां पे कौन बचाने जाएगा? इसकी ये बात मैं पूछता हूँ लोगों से। कोई नहीं बचाने के लिए, शमशान घाट तक लोग जाएंगे बस। कोई हमारा मतलब शरीर जो होगा, शरीर तो हमारा जल के यहीं राख हो जाएगा, क्योंकि मृत्यु लोक में मिला है तो मृत्यु लोक में ही रह जाएगा। जी उसके बाद में जो मरने के बाद में हमारी जो आत्मा जाएगी जहां से आई है, जी अब जैसे यमराज के सामने लेखा जोखा होगा, तो वहां पे जाकर के कौन बचाने वाला होगा, कौन सिफारिश करने वाला होगा, कौन क्या करेगा, जी। इस बारे में लोग अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर थोड़ा सा ध्यान देते तो ये अश्लीलता का मामला ही खत्म हो जाता। जी जी अब क्या है कि 4 पैसा पैदा है जाए, और फिलहाल में क्या है कि 4 प्लॉट ले लें, 2-4 मकान बना लें, जेब में पैसा हो, और जहां भी घर से चले तो एसी वाली गाड़ी होनी चाहिए। वैसे पारस जी,
कष्ट उठाए हैं, शरीर पर तन पर कष्ट उठाए हमारे ऋषियों ने, जी वैसे ही श्रीमद् भागवत कथा उद्धार के लिए, उद्धार का एकमात्र साधन है, जो बिल्कुल। आजकल मनोरंजन का साधन समझ रहे हैं, हर फरमाइश उसी गद्दी पर चाहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। ये यही तो तो मामला है। देखो मैं बताऊं भैया जी, साथी जी, आप बुरी मत मानना मेरी बात को। जी जैसे कि आज लोग साधन बता रहे हैं ना, जी दुनिया में दो साधन होते हैं। जी एक साधन जन आनंद होता है, जी एक स्वयं सिद्धि जन आनंद साधन होता है। जी अब स्वयं सिद्धि वाला जो आनंद होता है वो अलग ही होता है, वो एक भक्ति भाव वाला होता है। जी और साधन जन होता है, साधन जन में जैसे सब एक फॉर एग्जाम्पल में ले लो, आप साइकिल ले लो या मोटरसाइकिल ले लो या चार पहिया गाड़ी ले लो, जी ये साधन जन आनंद है। जी ये साधन जन आनंद कभी भी आपको धोखा दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कभी भी टायर भस्ट रह जाए, हवा निकल जाए, तब तक तो चला रहे तुम खूब आनंद ले रहे हो, और बाकी बाद में फिर पैदल खींचनी पड़ेगी तो सबरो पसीना निकल जाओ तो। जी जी और स्वयं सिद्धि जन आनंद जो होता है जी वो कभी धोखा नहीं देता। बिल्कुल। उसमें जैसा करोगे वैसा भरोगे। जी कलयुग का असली शब्द है, कलयुग जो हमारा तुम्हारा जो चल रहा है युग अभी चौथा, जी तो उसमें असली शब्द है कलयुग। कलयुग का क्या है? कल माने मशीन, हम्म और युग तो इसलिए रहा है, तो उसमें क्या है कि मशीनों का मामला है, तो मशीनों का युग आ गया है, तो इसमें आदमी की वैल्यूएशन कम हो गई, मशीनों की ज्यादा है। बिल्कुल सही बात है। हाँ तो ये भगवान की कथाएं और भगवान का जो ये वर्णन होता है, जी। ये जब इंसान दुनिया की सारी शक्तियां काम नहीं आती हैं, तब श्रीमद् भागवत कथा के द्वारा, उस समय भी जब महाराज परीक्षित को श्राप लगा हुआ था तब कोई चीज दिखाई नहीं दे रही थी। उसके बाद में श्री सुखदेव जी ने आकर के कथा सुना करके उनका उद्धार किया था। वही बिल्कुल। कथा में आजकल क्या चल रहा है पारस जी, ये कहीं न कहीं सोचने का उसमें क्या सवाल है है। भैया, मन मन चंचल हो गया है व्यक्तियों का। जी चाहे मैं सही कथावाचक, चाहे कोई और भी सही, जी मैं दूसरे की बात कम करता हूँ। मैं तो भैया अपनी बात ज्यादा करता हूँ, क्योंकि दूसरे की बात करोगे तो दूसरे को बुरा लगता है। जी तो मन हो गया है सभी का चंचल। और जब हमारा मन, जब तक हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे सही तरीके से जी और पूर्ण तरीका से, तो हम लोगों ने कभी तक अभी कर नहीं पाया। वो ऋषियों की ताकत ही थी, उन्होंने कर लिया था, और आज भी ऋषि ऐसे हैं जो कि जिन्होंने कर लिया है। लेकिन ज्यादातर संख्या में 99% मन हमारा खुद काबू में नहीं है। जी बिल्कुल सही बात है। जब हम ही खुद काबू में ना आए, जब घर में हम ही खुद काहे कलेश करें, लड़ाई झगड़ा करें, तो भाई हम खुद काबू में ना आए तो दूसरे का काबू करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। पारस जी एक चीज और है, अभी यूट्यूब पर कुछ कथावाचक जो हैं वो अभद्र भाषा से ये कह रहे हैं कि आप मच्छर हो, कुत्तों की औलाद हो। मुझे ये लगता है कि अगर कोई भी कथावाचक किसी कथावाचक की बुराई कर रहा है तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है कि हम पारस जी की बुराई करके हम हाईलाइट हो जाएं, ऐसा हो नहीं सकता कभी। अच्छा एक दूसरे बात को गिरा बताइए करके। हाँ संजय जी भाई जी, जैसे कि जो लोग कह रहे हैं कि वो कथावाचक मच्छर हैं, कुत्ते हैं, नालायक हैं, बदतमीज हैं, सुअर हैं, जो भी कुछ कह रहे हैं, जी हम अगर किसी के प्रति एक उंगली उठाते हैं जी तो उससे पहले 3 उंगली हमारे प्रति इशारा करती हैं। जी हम कहेंगे फलाना व्यक्ति खराब है, उंगली उठा करके, एक उंगली केवल जो तर्जनी उंगली होती है जी उस उंगली को उठाकर कहते हैं, तो 3 उंगली बाकी जो है मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठिका, ये 3 उंगली हमारे प्रति इशारा देती हैं जी कि उससे ज्यादा 3 गुना तू ज्यादा खराब है। तो वो एक दूसरे में जो कमी देख रहे हैं ना कि कुत्ते हैं और ये हिजड़े हैं कि ये हैं, तो उनसे बड़े तो आप हो 3 गुने ज्यादा, आप हिजड़े हो उनसे ज्यादा, आप कुत्ते हो 3 गुने ज्यादा। जी जी तो इन लोगों का कहना बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। वैसे इनको एकत्रता में रहना चाहिए, लेकिन अब ये एकता रहने लायक नहीं है। कलाकार संसार में हमारे इस उत्तर प्रदेश में ही, जी बाहर की तो खैर बात ही क्या करें। अभी इन्होंने केवल भागवत मंच के अलावा और कोई मंच देखा नहीं है।
जी। और ये भागवत मंच पे जितना गा लेते हैं, जितना सीख रखा है उतना ही जानते हैं, इसके अलावा और कुछ गाना जानते तो ये दुनिया में आग लगाने की ताकत रखते। पारस जी, जो आपने अभी बताया था उंगली वाला, उसमें मेरे दिमाग में जो फिजिक्स में एक नियम दिया है, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम, वो तो धारा पर लागू होता है, लेकिन जो आप बता रहे थे किसी के आगे एक उंगली करो तो 3 तुम्हारी तरफ है और अंगूठा उस अंबर की तरफ है, आकाश की परमात्मा की ओर। अंगूठा ये इशारा करता है कि उस परमात्मा का खौफ करिए, हाँ, जिसे तुम डर। हाँ, तो मतलब ये बहुत अच्छा नियम है। अगर हम किसी पर उंगली उठा रहे हैं तो पहले परमात्मा को देखें और 3 गुने अपने में देखेंगे, हमें को कमी तो नहीं है। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है सीखने के लिए। अब इसको सीखना चाहता कौन है भैया? अब ये तो बस अपने अपनी हाय हाय वाह में लगे पड़े हैं। हमने अपनी स्थिति बताया पूरी। जी। मेरी संगीत से बीएड है जी। क्वालिफिकेशन मेरी संगीत से बीएड है और 2 साल पहले हो चुकी है मेरी अच्छा। सरस्वती संगीत विद्यालय से, जी। कासगंज से। जी। जी। प्लस जो अच्छे बड़े बड़े महान कलाकार हैं, मैंने मुख्यमंत्री या वैसे बहुत अच्छे अच्छे स्टेजों पे ऐसे गा चुका हूं मैं, जी। जिन पे शायद है कि जो लोग जो आज उंगली कर रहे हैं एक दूसरे के प्रति, ये वहां तक मंच पे कभी पहुंच नहीं पाएंगे। 3 बार तो मैं आस्था जो चैनल है टीवी पे चलता है जी। उस पर 3 बार भागवत कर चुका हूँ जी। संगीत से। अच्छा अच्छा। हाँ, विद ग्रुप सहित। तो वही तो कह रहा हूँ। अब ये लोग अब उनकी इतनी वो कहाँ है, अब जितनी सोच है उनकी वहां तक बोल रहे हैं। कभी आमना सामना होता है। जी। वैसे जवाबी गाने के लिए बहुत गाया है, आज भी गाते हैं। अगर इन लोगों का जैसे जब भी कभी सामना अगर पुष्पेंद्र पारस से हो जी। तो उनको महसूस हो जाएगा गाना बजाना क्या होता है, हम किससे क्या बोलते हैं। पारस जी, आपको बुरा लगा एक चीज में कहना चाहेंगे? जी। जो आप चीजें गाते हैं जी। मेहनत करके तुरंत लिख के, जी। ये एक अलग चीज है। और श्रीमद् भागवत कथा में जो लोग कथावाचक हैं जी। वो इतनी मेहनत खैर नहीं करते हैं जो तुरंत बनाएं और लिखें। तो ये तो चीजें आप संगीत जो दे रहे हैं अच्छा अच्छा, ये वास्तव में कुछ चीज है, ये मेहनत से भी आता है। और कथावाचक जो हम लोग हैं वो कथाएं हमें लिमिटेड याद हो जाती हैं और उसी में अपनी जो तर्ज बता जो कथा में अच्छी लगती है ना, जैसे ईश्वर सम्राट जी गायकी डाल दें तो वास्तव में काली दे, ये लगता है वास्तव में युद्ध हो रहा है। बिल्कुल। तो ये आपकी चीज वास्तव में मेहनत करने की है, लेकिन इससे और आपकी भागवत से तुलना करना ये भी ठीक नहीं है। वो एक अलग चीज है। भगवान की कथा को जो लोग गा नहीं पाते वो भी कथा कहते हैं, लेकिन आपकी गायकी में और जवाबी में गा नहीं पाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, आपके में नहीं चलेगा वो। कथावाचक है हमारे जी जो भी है, लेकिन कोई भी कथावाचक अगर जैसे आप इस रिकॉर्डिंग को अगर अपने यूट्यूब के माध्यम से डालते हो जी, तो कोई भी जो भी सुने ऐसे ऑडियो को वीडियो को, इसको भी जो भी देखे, लेकिन बुरा ना माने। एक बात बोलना चाह रहा हूँ मैं जी। कुछ ऐसे कथावाचक हैं जो मतलब कथाओं को कुछ गलत कहते हैं। जैसे कि कालीदय लीला आती है भागवत में जी। ये वाकई में आप दोनों खंड भागवत के खोल के देखे जाएं जी, अगर कोई भी कालीदय लीला पे अगर गेंद का खेल मुझे लिखा दिखा दें तो मैं वो जो कहें वो मैं हार सकता हूँ, हार जाऊंगा। देखो पारस जी, एक चीज बताएं, कथाएं जो चल रही हैं उनमें कुल ऐसी चीजें हैं, अगर आप ये बिल्कुल ठोस देखेंगे कि ये लिखी नहीं है। सब चीज खैर नहीं लिखी जा सकती, लेकिन सब लिखी नहीं है। कथा को रोचक बनाने के लिए पहले आज तो लोग पढ़े लिखे हैं। हाँ, पहले लोग पढ़े लिखे नहीं थे तो मतलब ये लोग प्रयास करते कैसे भी ये बैठ जाएं कथा सुनने के लिए। तो, हाँ, ये चीज थी उसमें। अब उसमें पूरी प्योर कथा का सुनाई जाए तो पांडाल में कोई नहीं बैठेगा। तो ये कहीं ना कहीं मतलब कथावाचकों की परेशानी है। और ये भी है पारस जी, आपको पता खैर होगा, सुखदेव जी ने कथा कही थी को उस समय ढोलक बाजा ये कुछ नहीं था। हाँ बिल्कुल। और तो वो कथा आज कही जाए तो शायद है कि आपके घर पे में कथा कहें तो आपके घर के भी नहीं बैठेंगे सही उस तरीका से। तो कहीं ना कहीं इन लोगों की मजबूरी है। और तो पारस जी ये चीजें हैं। और मतलब असली मुख्य उद्देश्य क्या है कि आज के समय में कथा एक कड़वा सच है। बिल्कुल। और कड़वा सच के साथ साथ इसमें क्या है कि
कड़वा सच या कड़वी गोली कोई व्यक्ति खाता है तो उसके सहारा किसी न किसी चीज का लेना पड़ता है, चाहे तो नमकीन का लो और चाहे पानी का लो या किसी चीज का लो। जी तो इसी प्रकार से आज क्या है कि शहद रूपी संगीत मिला दिया गया है इसमें। बिल्कुल, अब आपने बात सही कही है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ अब सही है। अब जैसे ये है, जैसे कथा में कालिदा की आप बता रहे हो, उसमें क्या है कि कालिया नाग को घमंड था। अब वो कथा कैसी भी हो, चाहे कितनी भी देर में, कोई 1 घंटा में कहता है, कोई 3 घंटे में, लेकिन जी, मतलब ये है कि भगवान का भोजन है घमंड। बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो हम और आप जो भी लोग घमंड किए हुए हैं, थोड़ा बहुत सीख लिया है, तो वो भगवान का भोजन है, इसलिए हमें घमंड नहीं। भगवान कृष्ण ने घमंड किसी का नहीं छोड़ा। राधा जी को घमंड हुआ, उनका भी तोड़ा। माँ जी। यशोदा को ये लगा कि कन्हैया मेरे बगैर नहीं रह पाएगा, तो माँ यशोदा भी रोई। तो भगवान ने अपने सखा उद्धव का भी घमंड नहीं छोड़ा। तो भगवान ने घमंड चुन चुन के नीचे, घमंडी लोगों का सिर चुन चुन के नीचे किया है। भगवान का तो केवल वही प्यारा है, वही है जो जी इसकी आराधना करता है। जी तो अहंकार चाहे किसी को भी हुआ हो, तो खैर अहंकार आपने अभी कहा था कि भगवान का भोजन है, जी तो वो भोजन ही करता है जो दिनों रात दांत चबाता है। भगवान वैसे भगवान का शब्द ही अर्थ अलग है, क्योंकि कुछ लोग ये सोचेंगे भगवान नहीं जानते भगवान क्या है, परमात्मा क्या है, ये लोग कुछ कह सकते हैं। जी भगवान तो खैर आप भी हो, हम भी हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है। अब आपका परिचय ले रहे हैं, इसमें चर्चा चलेगी तो फिर घंटा 2 घंटा निकल जाएंगे। भगवान तो कोई भी हो सकता है, जैसे आप किसी की जान बचा दो तो उसके मुंह से निकल जाएगा आप मेरे भगवान के समान हो। नहीं, उसमें ये भी तो है, हम आप लोग कहते हैं कथा भागवत के माध्यम से भगवान, आप भग जानते हो, भग अर्थ अलग होता है, भग और वान। जी भगवान दोनों को मिला के तो किया गया है, भग और वान। जी जो स्त्री पुरुष का संयोग रहता है उसी को, तो उसके द्वारा जो पुत्र पैदा होता है, जब पुत्री प्राप्ति हो, पुत्र पैदा होता है तो उसको भगवान ही तो कहते हैं। जी चूंकि जो योनि के द्वारा जो पैदा होता है उसको भगवान ही कहा जा सकता है। लेकिन जी अब हमारी तुम्हारी मन की तसल्ली के लिए क्या है कि जो ईश्वर को भी हम आप लोग भगवान कहते हैं। जी तो उसमें क्या है कि अब देखो भावना है। जी अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पकड़ने वाले बहुत होते हैं लोग। आपने कोई भी श्लोक बोला जी तो श्लोक बोलने में क्या है कि थोड़ी सी अगर एक अक्षर भी गलत हो गया तो उसमें कमेंट ठोक देंगे, हाँ इसने ये गलत कह दिया। बिल्कुल 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 लेकिन उसकी अच्छाइयों पे ध्यान नहीं दिया, केवल कमी उसकी क्या है कि एक अक्षर पे ही उन्होंने इतना ठोंक दिया। बिल्कुल, ये इंटरव्यू पड़ेगा, इसमें कमी देखी जाएंगी, क्या कमी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात और नहीं। अच्छाई को भूलते जाएंगे। हाँ, अच्छाई तो लोग देखते ही नहीं है भैया। अच्छाई लोग अगर देखते तो आज हमारा समाज, हमारा सनातन धर्म है, बहुत आगे होता। आज सभी लोग, आज हमारा सनातन धर्म इतना बिछड़ रहा है कि आपस में लोगों में, हम लोगों में सलाह नहीं है। जी सनातन धर्म बिछड़ तो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल बहुत पीछे हो रहा है। आज दुनिया की वर्ग जो है आज तरक्की पा रहे हैं, लेकिन आज हम लोग क्यों पीछे रह रहे हैं, यही तो कारण रहा है। और सब इसी में से लेकर के ढोलक, ये संगीत, ये मतलब भगवान शंकर ने डमरू बजाया, उससे 14 सूत्र निकले, उसी से संस्कृत भाषा को सरल बनाया गया। सारी चीजें यहीं से लेकिन लेकर के और वो आगे बढ़ रहे हैं। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। और पारस जी, एक चीज और है, जो लोग फोन पर करते हैं, जैसे आपके पास भी फोन आ सकता है किसी का, जी, और लोग करते भी हैं कि आपसे कहेंगे कि मुझे कथा करानी है, और आप पैसे पूछेंगे कितने लेते हो, फिर पैसे लेने के बाद में आपसे कोई सवाल पूछने लगते हैं। ये कैसा लगता है आपको, ये सही है? गलत है। अच्छा अच्छा, इस पर बोलिए। और पारस जी, फिर समय भी काफी हो रहा है, 33-34 मिनटें हो चुकी हैं, तो इस पे थोड़ा बताइए। और उसमें देखो, वैसे विचार इसमें दो है मेरे भी, जी, सही भी और गलत भी है। अच्छा अच्छा, सही इसलिए है कि हमको वक्ता की जानकारी लेनी चाहिए कि हाँ कुछ हमारे समाज को कुछ दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, जी यहाँ तक तो ठीक है। जी और बेफजूल में अभी कुछ दिन पहले एक बात हुई थी किसी कलाकार से, तो बोले क्वालिफिकेशन पूछ रहे थे, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, कथा करानी है आपसे। जी आपको कथा ही करानी है तो क्वालिफिकेशन पूछने का मतलब क्या है आपका? जी आप जानकारी जिस संबंधित कार्यक्रम करा रहे हैं, नाइट का करा रहे हैं, भागवत करा रहे हैं, जवाबी करा रहे हैं, जो भी कार्यक्रम करा रहे हैं, जी उस मामले में पूछिए ना कि उस मामले में आपको जानकारी कहाँ तक है। जी
क्वालिफिकेशन क्या है, पढ़ाई लिखाई किसी आज ऐसे भी कलाकार पढ़े हैं हमारे भारत देश में, अनपढ़ हैं और जो अच्छे अच्छे पढ़े लिखे कलाकारों को मतलब जो है आज मार्क्स दे रहे हैं। जी जी ऐसे भी कलाकार पढ़े हुए हैं। बिल्कुल, ये बात सही, लेकिन कथा हम कराएं तब तो जांच करें कि हम सुबह से शाम तक 10-20 कथावाचकों का यही करें हाल, ये हम पूछना चाहते हैं। भैया जी अगर मैंने आपका अपमान किया ना जी तो कल को आने वाले समय में आप मेरा मत करना, लेकिन कल को आने वाले समय में मुझे भी मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ मुझे भी मिलेगा। तो बहुत अच्छे विचार रहे पारस जी, और अंतिम शब्दों में मेरा आप क्या कहना चाहते तो मेरी तो बेटियां, मेरे पास 4 बेटियां हैं ना। हैं? जी 2 बेटियां बाहर ही पढ़ रही हैं, जो गुरुकुल में पढ़ रही हैं। दोनों बेटियां बड़ी बड़ी वाली जो है, बड़ी वाली बेटी 15 साल की है मेरी। जी अष्टाध्याय जो होता है संस्कृत का, जी उसमें 4000 सूत्र होते हैं। हम्म, वो 4000 सूत्र मेरी बड़ी वाली बेटी को मौजबानी याद है, और तुम्हारे जुआ कराटे वगैरह सब कुछ आता है। अच्छा हाँ जी, बहुत अच्छे मतलब, और व्यायाम वगैरह जो है वो सब, और बाबा रामदेव जी जी व्यायाम सिखाया करते थे, और वीडियो भी पड़ी हुई है आज, चंद्रवती आर गुरुकुल कन्या संस्कृत। अच्छा अच्छा हाँ इस चैनल पर पड़ी हुई है, आप इस पर देख सकते हैं बाबा अच्छा रामदेव भी कैसे सिखा रहे हैं हमारी बेटियों को, जो कि आज बाबा रामदेव दुनिया में मशहूर है। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी बात है। हाँ तो मेरे यहाँ तो केवल एक ही काम रहा है कि बेटी हो चाहे बेटा हो, पहले शिक्षा, और शिक्षा होगी तो हम आपसे अच्छी तरीके से बात कर पाएंगे। जी जी, हाँ तो यही मैंने सोचा था उन्हें कि पारस जी के विचार लें। आज आपने काफी चीजें ऐसी बताई हैं शायद लोगों को न पता हो, और आपने अपनी बेटी के बारे में बताया, अपने बारे में बताया जी कि आपने जवाबी में भी अच्छा प्रदर्शन किया है, समय समय पर मेहनत भी की है। 1999 से आप कथा भी वो संगीत लाइन में जुड़े हुए हैं, चाहे किसी भी रूप में देख लीजिए। जी जी और मैंने भी आपकी वीडियो देखी है, और अपनी बेटियों को भी आप पढ़ा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। बेटा बेटी एक समान, बिल्कुल। ये बहुत अच्छी चीजें हैं, और आपने सारी चीजें बड़ी अच्छी तरीका से पेश की हैं। और पारस जी, आपका भी विचार में जनता तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। राधे राधे पारस जी। राधे राधे राधे।